एक आदमी की फेवरेट कार है फॉर्च्यूनर, उसकी कीमत है 61 लाख रुपए। अगर वो आदमी फॉर्च्यूनर खरीदे तो कंपनी को फायदा होता है 40 से 50 हजार रुपया, मगर इंडियन गवर्नमेंट को इससे फायदा होता है 27 लाख रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना, 27 लाख। मतलब टोयोटा कंपनी अगर एक फॉर्च्यूनर सेल करे तो इससे सबसे ज्यादा कौन खुश होगा? गवर्नमेंट, जिसको 27 लाख रुपया टैक्स में मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट होगा 40 से 50 हजार रुपया, और 61 लाख रुपया कौन पे करेगा? जिसने कार खरीदी है। हम सब ने लगान मूवी देखी है, जिसमें सब अंग्रेजों से बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इंडियन से लगान वसूलते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि फसल अच्छी हुई है या नहीं, मुनाफा हुआ है या नहीं, बस उन्हें लगान चाहिए। इस वक्त भी इंडिया की यही कंडीशन है। अगर आप तब और अब में कंपेयर करें तो सिर्फ दो चीज बदली है। पहला, टैक्स वसूलने का स्किन कलर। दूसरा, लगान की रकम जो अब 4 गुना से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। सिचुएशन आज भी सेम है। गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब में हैं या नहीं, बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, बस उन्हें जैसे भी हो टैक्स चाहिए। तब एक तरह का टैक्स था लगान, अब 50 अलग अलग तरह के टैक्सेस हमें देने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टेट स्टैंप ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल पर लगने वाला वैट अलग से। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्सेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल सेस, स्वच्छ भारत टैक्स एक्सेट्रा। एक के बाद एक टैक्सेस आपसे वसूले जाते हैं, जिसमें ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको पता भी नहीं है मगर आप पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि जो लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में ज्यादा ही टैक्स पे कर रहे हैं। आज इस वीडियो में टैक्स ट्रैप के इस मायाजाल को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आम आदमी कितने तरीके का टैक्स दे रहा है और बदले में उसे क्या मिलता है। वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलेगा, इसीलिए एंड तक बने रहे। हिंदुस्तान जैसी जगह में 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। A sleeping partner cannot answer sitting here. Best finance minister is back, guys. Yes. पगार तो बढ़ता नहीं है, सबका पगार वही रहता है, लेकिन खाने का दाम सबका बढ़ रहा है। 5 साल में मिडिल क्लास रहेगा ही नहीं, सब गरीब। टैक्स ले लेके कोई बचेगा ही नहीं भाई। मतलब ये साला मर कैसे नहीं रहा अभी तक? Sleeping partner cannot answer sitting here. इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम टैक्स से। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्वीडन, बेल्जियम, इन कंट्रीज की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इनकम टैक्स पे करती है। इंडिया में सिर्फ 2.2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 27% इनकम टैक्स से आता है। मतलब रेस्ट जो 73% टैक्स रेवेन्यू है उसका पैसा मिडिल क्लास, लोअर क्लास से वसूला जाता है। यहां एक बात जान लें कि 2.2% लोग ही इंडिया में इनकम टैक्स क्यों देते हैं, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। इसीलिए मेजॉरिटी इंडियन इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। यह अपने आप में इंडिया के कानून की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मगर क्या इससे वो इनकम टैक्स न देने जितना बचा पाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आइए हम कुछ मेजर टैक्सेस देखते हैं जिसके बोझ तले मिडिल क्लास दबा हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है वो यूएई और सिंगापुर से बहुत ज्यादा है। इंडिया में 25% से 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, उस पर से 7% एडिशनल टैक्स लग जाता है, जो समवेयर अराउंड 40% कॉर्पोरेट टैक्स बनता है। यही अगर आप सिंगापुर से कंपेयर करें तो वहां 17% लगता है। यूएई में 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इसीलिए बड़ी तादाद में इंडियन बिजनेसमैन इंडिया छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखें, हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, सेबी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी एक्सेट्रा पे करते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये सारे चार्जेस वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें
तो ये क्लिप देखें। About 50 to 55% of the cost of your house, any house you buy in Mumbai, is government taxes. So it is government taxes at the time when you buy land, when you do development, when you take permissions, when you do fire assessment, you pay an additional FSI charge. These are all payments made to the government and municipal corporation and other authorities. And the ready reckoner rate being so high, you can't sell at a lower rate. Government has actually caused the inflation and made homes in Mumbai अनअफोर्डेबल। ये हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी है। ये कह रहे हैं कि अगर आप मुंबई में 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें से 50% यानी 50 लाख डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मतलब लोगों को लगता है कि मुंबई में फ्लैट्स की रेट बहुत महंगी हो रही है, मगर आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे लैंड बाइंग रजिस्ट्रेशन फी, स्टैंप ड्यूटी, 5% जीएसटी, टीडीएस, लोकल म्युनिसिपल टैक्स और फिर 20% कैपिटल गेन टैक्स सब जोड़ करके आपसे 50% टैक्स ले लेती है। इसके अलावा अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो उस पर भी आपको 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा कार रजिस्ट्रेशन चार्ज, ग्रीन टैक्स, लग्जरी टैक्स और फिर मोटर इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी अलग से आपको देना होगा। इसके अलावा अगर उस गाड़ी से आप कहीं जाएं तो पेट्रोल और डीजल पर वैट अलग से देना होगा। फिर हाईवे पर अगर आप जाते हैं तो टोल टैक्स अलग से, जो अभी रिसेंटली 5% और बढ़ गया है। फिर कार इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आजकल सबके पास लगभग होना जरूरी है, उसका भी आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस से आगे बढ़ते हैं, ये जो शर्ट का बटन है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगता है, जो रोजमर्रा की चीज है जैसे शेविंग क्रीम, वॉशिंग पाउडर, परफ्यूम, कॉलगेट, इन सब चीजों के ऊपर 18 से 28% जीएसटी है। और हायर एजुकेशन सर्विसेज जैसे कोचिंग सेंटर्स या ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने के लिए 18% जीएसटी देना पड़ता है। और इतने सारे टैक्सेशन को सुन करके अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो तो आप चाहेंगे कि पैरासीटामोल खाएं, तो उस पर भी आपको 12% जीएसटी देना होगा। आप यकीन करें, हर चीज चाहे हिंदू खरीदे या मुसलमान खरीदे, अमीर खरीदे या गरीब खरीदे, उस पर उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। मतलब मैं और आप टैक्स पेयर हैं। आप पेट्रोल डीजल को देखें, हालांकि ये जीएसटी से बाहर है, मगर फिर भी अगर आप दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए का खरीदते हैं तो उसका बेस प्राइस सिर्फ 36 रुपए है, जहां एक्साइज 32 रुपये, एआईडीसी 2.5 रुपीज, डीलर कमीशन चार्ज 3.9 रुपीज, फिर वैट 21.34 रुपीज। मतलब जो पेट्रोल 36 रुपए का है उस पे आप लगभग 60 रुपया टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप सामान के एक्चुअल प्राइस का 2 गुना टैक्स दे रहे हैं। और इसमें जो आप ये टैक्स दे रहे हैं एआईडीसी, मतलब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेज, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। ये टैक्स पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पर भी 20% लगता है, प्लस इंपोर्टेड गोल्ड पर भी ये टैक्स लगता है। इनफैक्ट इंपोर्टेड गोल्ड पर तो और भी ज्यादा टैक्सेस हैं, जैसे 15% कस्टम ड्यूटी, एआईडीसी 2.5% और जीएसटी 3%, मतलब टोटल 21% टैक्स। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका 21,000 रुपया गवर्नमेंट को चला जाएगा, यानी आप सिर्फ 79,000 का गोल्ड खरीद पाएंगे। इंडिया में कस्टम ड्यूटी इतना ज्यादा हैवी हो गया है कि इसी वजह से करप्शन बढ़ गया है। इसीलिए आप आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि कोई कहीं छुपा करके, कोई कहीं डाल करके गोल्ड स्मगल कर रहा था। और लास्ट ईयर कस्टम ऑफिसर्स ने अब तक 2000 केजी गोल्ड स्मगलिंग करते हुए सीज किया है, जिसकी कीमत लगभग 14,000 करोड़ रुपया है। अब इतने सारे टैक्सेस पे कर करके एक आदमी की पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। फिर वो यही उम्मीद करेगा कि उसकी लॉटरी लग जाए, मगर लॉटरी पर भी गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया हुआ है। और सिर्फ 30% नहीं, उस पर भी हेल्थ और एजुकेशन सेज और सरचार्ज टैक्स अलग से। यहां कंक्लूजन में आप ये समझ लें कि इंडिया को इनकम टैक्स में 27% मिलता है और फिर 73% मिडिल क्लास और लोअर क्लास गरीब लोगों के कलेजे पे चढ़ करके वसूला जाता है। प्रॉब्लम यह है कि 1% इंडियन पॉपुलेशन 40% इंडियन वेल्थ को ऑन करती है, तो 73% टैक्स मिडिल और लोअर क्लास से क्यों लिया जाता है? क्या यह जालिमाना टैक्स नहीं है? क्या यह रिग्रेसिव टैक्स नहीं है? जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक बिलियनियर भी कॉलगेट के ऊपर 18% जीएसटी दे रहा है और उस बिलियनियर के कंपनी का चौकीदार भी सेम कॉलगेट के ऊपर 18% जीएसटी दे रहा है। क्या यह जुल्म नहीं है?
पेट्रोल का बेस प्राइस 36 रुपया है और 60 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। कार की कीमत अगर 5 लाख रुपया है तो 4 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। घर प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो 25 लाख रुपए का अगर घर है तो 25 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। 50%, 100%, 2% टैक्स आम आदमी को देना पड़ता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, कि टैक्स दे भी रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं हो रहा है कि आप टैक्स दे रहे हैं। इसीलिए आप सुनते होंगे कि फला आदमी, फला कम्युनिटी टैक्स पे पल रही है, जबकि पानी पर भी, कपड़े पर भी, खाना और दाना पर भी, हर चीज के ऊपर, घर और प्रॉपर्टी पे भी टैक्स देना पड़ता है। यहां सोचने के लिए एक पॉइंट डाल करके जा रहा हूं। मराठा जब नॉर्थ इंडिया में आए तो यूपी, बिहार और बंगाल के हिंदुओं से 35% टैक्स वसूल करते थे। 25% चौथ और 10% स्वदेश मुखी, टोटल 35%। 10 साल से मोदी गवर्नमेंट 35% टैक्स तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में 100% टैक्स ले रहे हैं। क्या यह गवर्नमेंट की तरफ से खुली लूट नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।